अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सैयद अरशद सुल्तान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स ओशन। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं वेबसाइट बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स विद PHP MySQL और ये हमारे इस कोर्स का 25th ट्यूटोरियल है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स। टॉपिक को बाकायदा आगाज करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस कोर्स से रिलेटेड आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। जज़ाकल्लाह। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और हम डिस्कस करेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स इन PHP। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर्स और ये टर्नरी ऑपरेटर पार्ट है PHP कंडीशनल स्टेटमेंट का और जिसमें हमने अब इससे प्रीवियस वीडियो में इफ एल्स इफ और स्विच केस को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर भी इफ स्टेटमेंट की तरह ही काम करता है। जिस तरह इफ स्टेटमेंट में आपके पास एक कंडीशन होती है और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, ट्रू होने की सूरत में आपके पास एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, जबकि अगर वो कंडीशन ट्रू ना हो, फॉल्स हो जाए, तो आपके पास सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। ये काम हमने इफ एल्स स्टेटमेंट में डिस्कस किया, जिसको हम इस एग्जाम्पल की यानी इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि इफ कंडीशन ट्रू तो देन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू, एल्स कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज फॉल्स। तो ये काम हमने PHP में इफ स्टेटमेंट के जरिए भी किया। अब यही काम हम टर्नरी ऑपरेटर के जरिए भी PHP और दीगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह हम तमाम स्टेटमेंट के हवाले से डिस्कस करते रहे हैं कि अगर हमारे ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो आगे आने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी हमें ये फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह टर्नरी ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं तो सेम स्टेटमेंट आप जावा स्क्रिप्ट में और दीगर लैंग्वेजेस में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं मज़ीद टर्नरी ऑपरेटर के हवाले से कि सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लें कि टर्नरी ऑपरेटर के एडवांटेजेस क्या हैं। अगर हम टर्नरी ऑपरेटर की एडवांटेजेस के हवाले से बात करें तो पहला पॉइंट है हमारा मेक कोडिंग सिंपल इफ एल्स लॉजिक क्विकर, कि आपका स्टेटमेंट जो है वो सिंपल हो जाता है और इफ एल्स के मुकाबले में ये लॉजिक क्विकर यानी जल्दी काम करती है। मेक कोड शॉर्टर, आपका कोड शॉर्ट हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट है हमारे पास मेक मेंटेनिंग कोड क्विकर एंड इजियर, यानी आपके लिए अपने कोड को मेंटेन करना और उसके ऊपर काम करना आसान हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम टर्नरी ऑपरेटर के सिंटैक्स की बात करें तो हम इसके सिंटैक्स को भी समझ लेते हैं कि ये किस तरह काम करता है और उसके बाद फिर हम बाकायदा तौर पे इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को भी देखते हैं। आप इसमें सबसे पहले ब्रैकेट के दरमियान कंडीशन लिखेंगे और ये कंडीशन के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो ये ऑप्शनल का ब्रैकेट लगाएं, ये नहीं लगाए बगैर भी आप डायरेक्ट कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर में भी कंडीशन को चेक करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर इफ स्टेटमेंट की तरह ही इस्तेमाल किया जाएगा। कंडीशन लगाने के बाद आप इसमें इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू स्टेटमेंट पास करेंगे और एल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉलन की साइन, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हम फॉल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आप इसको गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि कंडीशन आपने डिफाइन की, क्वेश्चन मार्क लगाया, ट्रू स्टेटमेंट डिफाइन किया, कॉलन के साथ आपने फॉल्स स्टेटमेंट डिफाइन किया। ये सिंगल वन लाइन आप स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हैं। इफ एल्स की तरह आपको अलग अलग पैरेंथेसिस लेके लाइन ब्रेक करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती और आप यहाँ पर सिंपल सिंगल लाइन में अपने स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब इफ में और
टर्नरी ऑपरेटर में मेजर डिफरेंस क्या है, क्या हम किस तरह डिसाइड करें कि हम टर्नरी ऑपरेटर पे काम करें या हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत मेजर कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा कि अगर आप टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं तो टर्नरी ऑपरेटर में ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट में जस्ट सिंगल लाइन स्टेटमेंट आप पास कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट आप पास नहीं कर सकते। इसके बरक्स अगर आप इफ इस्तेमाल करते हैं और इफ या एल्स इस्तेमाल करते हैं तो पैरेंथेसिस के बाद करली ब्रैकेट के दरमियान में आप जितनी भी स्टेटमेंट लिखना चाहें, जो कुछ कोड एग्जीक्यूट आप करवाना चाहें वो आप सिंपल उसमें एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो दोनों की अपनी अपनी अफादियत है। टर्नरी ऑपरेटर अगर आपको शॉर्ट काम करना हो, कोई छोटी सी लॉजिक हो, तो आपको पूरा इफ स्टेटमेंट की लंबी झंझट की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा टर्नरी ऑपरेटर में भी एक सिंगल स्टेटमेंट डिफाइन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई बड़ा कोड लिख रहे हैं जिसमें काफी सारे स्टेटमेंट हैं तो फिर उसके लिए बेस्ट ऑप्शन इफ स्टेटमेंट ही होगा, जिसका हम बाकायदा प्रैक्टिकली इंशाल्लाह अपने कोर्स के दौरान देखते रहेंगे। अब हम इसके लिए किस तरह की एग्जाम्पल बनाएंगे, उस एग्जाम्पल को भी हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल एज है और अगर वो एज का वेरिएबल के पास जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 है तो वो स्टूडेंट इस कोर्स के लिए एलिजिबल होगा, अदरवाइज वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल यानी नॉट एलिजिबल का मैसेज उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो हम इसको देखते हैं अपने कोड को और बाकायदा इसकी प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर की फाइल ऑलरेडी तैयार है और अब हम यहाँ पर अपनी एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहता हूँ डॉलर एज के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर 20 स्टोर किया, तो डियर स्टूडेंट अगर हम इसको इफ के जरिए देखें तो हम लिखेंगे इफ डॉलर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 देन इको eligible else otherwise eco not eligible। तो ये आप देख सकते हैं कि इस बात के लिए मुझे 1 2 3 4 और 5 लाइंस का इस्तेमाल करना पड़ा इफ स्टेटमेंट के जरिए। लेकिन अगर आपको सिंपल इतनी ही बात करनी है और आप इससे ज्यादा आपको इसका आउटपुट नहीं चाहिए तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है टर्नरी ऑपरेटर। मैं इस कोड को यहां से कमेंट कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसके बजाय हम यहाँ पे इस्तेमाल करके देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर कि किस तरह टर्नरी ऑपरेटर में हम इस काम को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने सिंपल लगाया ब्रैकेट और यहां जाके मैंने लिखा डॉलर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। अगर एज 20 से ज्यादा या 20 के बराबर हो तो सेमी कॉलन लगा के मैंने यहां पर डिफाइन किया, क्वेश्चन मार्क लगा के मैंने यहां पे कहा एक वेरिएबल क्रिएट किया स्टेटस के नाम से और इसमें मैंने पास करवा दिया एलिजिबल कॉलन। अगर ये ना हो तो डॉलर स्टेटस के अंदर एक मैंने पास करवा दिया नॉट एलिजिबल। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सिंगल लाइन में हमने ये पूरा स्टेटमेंट डिफाइन किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे इको डॉलर स्टेटस को प्रिंट कराया। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास सिंपल स्क्रीन के ऊपर एलिजिबल प्रिंट हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देते हैं, आप कहते हैं कि 18 स्टूडेंट है, 18 एज है, तो आप देखेंगे कि आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये आपके पास सिंपल आप इस तरह टर्नरी ऑपरेटर के जरिए अपने कोड को शॉर्ट कर सकते हैं। अब अगर हमने कहा कि ये जो ब्रैकेट है ये ऑप्शनल है, आप इसको चाहें तो इसके बगैर भी ये काम कर सकते हैं। आपने यहाँ से इसको हटाया, सेव किया और आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो अभी भी आपके पास रिस्पॉन्स जो है वो बिल्कुल सिंपल नजर आ रहा है। इसका मेथड 2 एक और भी है कि जिसके जरिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इसमें देखें कि हमने स्टेटस का वेरिएबल 2 दफा इस्तेमाल किया।
तो अगर हम इसको और भी शॉर्ट करना चाहें तो हम यहां से अपने इस स्टेटस के वेरिएबल को कट करते हैं और एज से पहले यहां पर मैंने अपने पास इधर स्टेटस का वेरिएबल डिफाइन किया और यहां से भी मैंने स्टेटस के वेरिएबल को हटा दिया। अब आप देख सकते हैं कि आपने कहा कि डॉलर स्टेटस इक्वल्स टू एज और ये जो पूरा स्टेटमेंट था वो आपने यहां पर सिंपल पास करवा दिया। पास करवाने के बाद आपने इसको सेव किया और अब आप अभी भी इसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं कि ये किस तरह आपके काम को शॉर्ट कर रहा है। ये एलिजिबल आपके पास मौजूद हो गया। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप इसके साथ कोई स्ट्रिंग इम्बेड करना चाहें, आप चाहते हैं कि इसके साथ इस स्टेटमेंट के साथ कोई स्ट्रिंग जो है वो भी कॉन्केटिनेट हो जाए, फिक्स हो जाए, तो आप यहाँ पर भी इस स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करवा सकते हैं। आप इन्वर्टेड कॉमास में अपना यहाँ पे मैसेज लिखें, यू आर कॉन्केटिनेट, और यहां से आप इसमें ब्रैकेट लगा के पूरे इसको एक ग्रुप डिफाइन कर दें कि ये आपके पास एक पूरा ग्रुप की सूरत में हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या होगा कि जब आप इसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेंगे तो साथ साथ आपका एक मैसेज भी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, यू आर एलिजिबल या यू आर नॉट एलिजिबल। आप इसको रन करें, सेव कीजिए और अब आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यू आर एलिजिबल। तो ये है हमारे पास सिंपल टर्नरी ऑपरेटर जिसके जरिए आप अपने कोड को आसान और अपनी वर्क स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपने मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस कोर्स से रिलेटेड आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।